पिछले साल जब वीवो ने अपना कॉम्पैक्ट फोन Vivo X100F लॉन्च किया था तो वो अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। इसमें थर्मल कूलिंग नहीं थी, इस वजह से उन्हें पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन फिर भी जब इसकी कीमत 50,000 रुपए थी तो वो उस साल का मेरा सबसे पसंदीदा फोन था, उसका X300F। अगर आपने वो फोन इस्तेमाल किया है या फिर हाल ही में हमने कॉम्पैक्ट फोन का वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि वो फोन भी किसी आम फ्लैगशिप फोन की तरह ही काम कर सकता है, लेकिन साइज में छोटा है। आज वो एक और कॉम्पैक्ट फोन लॉन्च करने जा रहे हैं, Vivo X300 FE। इसमें 8Gen5 डकिंग टेलीकन्वर्टर लेंस और वायरलेस चार्जिंग है। और वायरलेस तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वो कॉम्पैक्ट फोन है जिसका इंतजार टेक्नोलॉजी के शौकीन लोग लंबे समय से कर रहे थे? इसकी कीमत क्या है, इसमें क्या माइनस, क्या कमियां हैं? मुझे छोटी माइनस छोटी चीजें बहुत पसंद है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रतीक टेकी सर, चलो बकवास करते हैं। इस बार अनबॉक्स करने के लिए बहुत कुछ है। फोन एक बड़े आयताकार बॉक्स में आता है और अंदर एक जाहिर सी बात है, एक सुन आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ एक फोन मिलता है, एक सॉफ्ट कलर मैचिंग केस, शेप वर्क, और वाह, बॉक्स के अंदर एक 90 वॉट का फ्लैश चार्जर का मां, एक टाइप A टाइप में केबल और एक सिम इजेक्टर टूल। देखना, अब ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक सरप्राइज है। X300 FE अब 200 mm टेलीफोन एक्सटेंडर को सपोर्ट करता है और बॉक्स के अंदर ये चीजें आती हैं। अब एक कैमरे और इस पूरी फोटोग्राफी किट पर आने से पहले X300F के बारे में 3 दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहले इसका डिजाइन है और ये वास्तव में पिछली बार से काफी अलग है। आमतौर पर Vivo के फोन में या तो एक गोलाकार कैमरा मॉड्यूल होता है या XOFE एक वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल होता है, लेकिन इस साल X300 FE एक हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है, इसलिए इसका डिजाइन अनोखा दिखता है। साथ ही इस साल जो अनोखा है वो है अर्बन ऑलिव कलर। ये एक प्यारे से हरे झंडे जैसा दिखता है, और अगर आपको ये हरा झंडा पसंद नहीं है तो 2 और विकल्प भी हैं। जैसे कि उन्होंने इसे मैचा कलर कहने का मौका गंवा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसका स्वाद पसंद नहीं आया। बिल्ड की बात करें तो इसमें मैट फिनिश ग्लास बैक है और साइड फ्रेम मेटल से बने हैं। पिछले साल के विपरीत जहां फ्रेम का रंग और ग्लास बैक का रंग अलग था, इस साल फ्रेम और ग्लास बैक दोनों का रंग मैच किया गया है और ऊपर आपको एक IR ब्लास्टर मिलता है। अब चूंकि ये कॉम्पैक्ट फोन है तो ये हाथ में काफी हल्का लगता है। इसका वजन लगभग 192 ग्राम। साथ ही आपको IP68 प्लस IP69 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस मिलता है, तो ये किसी भी पानी की स्थिति को संभाल सकता है। अब अगली दिलचस्प बात डिस्प्ले है। इसमें 6.31 इंच 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है और ये एक LTPO पैनल है, तो रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के भी स्विच कर सकता है और ये बैटरी बचाने में मदद करता है। अब कंटेंट देखते समय आप तुरंत बेजल को नोटिस करेंगे, वे बहुत पतले और सममित हैं। अब हमारे कंटेंट देखने के अनुभव में डिस्प्ले काफी अच्छा दिखता है, रंग पंछी और जीवन दिखते हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पे HDR के लिए भी सपोर्ट है। अब आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिलते हैं। ब्राइटनेस के मामले में फोन घर के अंदर काफी ब्राइट है, जो होना भी चाहिए। ये एक फ्लैगशिप है, लेकिन मैप्स और नेविगेशन या बुकिंग कैप्स का उपयोग करते समय भी सीधी तेज धूप में डिस्प्ले साफ दिखाई देता है। साथ ही आपको एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो फोन को अनलॉक करना काफी तेज है। अब यहाँ अगली दिलचस्प बात परफॉर्मेंस है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इस बार Vivo ने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर शामिल किया है। आमतौर पर X सीरीज के लिए वे MediaTek प्रोसेसर का उपयोग करते रहे। X300 FE में स्नैपड्रैगन 8Gen5 प्रोसेसर के साथ सबसे तेज रैम और स्टोरेज है। बेंचमार्क में ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जैसा कि उम्मीद थी। और इसके अलावा मेरे दैनिक उपयोग में मैं कैनियन के साथ एक वीडियो कॉल पे था, जिसमें अच्छी और सस्ती कॉफी के लिए जगह सुझाने के लिए था। मैंने स्प्लिट स्क्रीन पर बाहर खाना खाया और विचलित कूपन देखा। डिस्काउंट वकील की फीस मिलिए Vivo X300 FE से फीस ढूंढना। मजाक छोड़ो, इसने इन कार्यों को आसानी से संभाला। यहाँ तक कि एक साथ कई ऐप खोलना और उनके बीच जल्दी से स्विच करना भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं, एक फ्लैगशिप फोन है, इसे ये सब संभाल लेना चाहिए। तो इसे और जोर देके कहने के लिए मैंने कुछ भारी गेमिंग की। मैंने वदरिंग वेव्स को उच्चतम सेटिंग पर खेला। इसके अलावा वल्कन ग्राफिक्स का भी एक विकल्प है, तो हमने इसे चालू कर दिया। अब हमारे 30 मिनट के गेम प्ले में हमें लगभग 43 का औसत FPS मिला। अब चूंकि आप लोगों ने कमरे का तापमान दिखाने के लिए कहा, तो कमरे का तापमान लगभग 24 डिग्री था और गेम खेलने के बाद फोन 30 डिग्री तक चला गया, जो कि किसी भी अन्य सामान्य आकार के फोन की तरह है। अब ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इस साल X300 FE में एक वाष्प शीतलन कक्ष है। संदर्भ के लिए पिछले साल X2 FE में एक नहीं था। अब यहाँ अगली दिलचस्प बात बैटरी है। ये पिछले साल की तरह 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है। अब कॉम्पैक्ट फोन अच्छे बैटरी बैकअप के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन X300 FE आपको निराश नहीं करेगा। गेम खेलने, कंटेंट देखने, स्क्रॉलिंग, रेजोल्यूशन और तस्वीरें क्लिक करने के हमारे उपयोग में ये एक बार चार्ज करने पर आसानी से 1 दिन से ज्यादा चला। वास्तव में 1.5 दिन, और ईमानदारी से मुझे इसके साथ बैटरी की कोई चिंता नहीं थी। और न केवल ये लंबे तक चलता है,
ये बहुत तेजी से चार्ज भी होता है। फोन 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बैटरी 1 घंटे में 100% हो जाती है। और जब भी आप जल्दी में हो तो आप इसे और भी तेजी से चार्ज करने के लिए हाई स्पीड मोड पर स्विच कर सकते हैं। साथ ही इस बार वीवो ने वायरलेस चार्जिंग के लिए सपोर्ट जोड़ा है। अरे मैं इसे मिस कर गया। यहाँ चार्जिंग पोर्ट USB 2.0, साथ ही कनेक्टिविटी के लिए X300 FE अभी सिम को भी सपोर्ट करता है। इसके बाद X सॉफ्टवेयर की बात करें तो X300 FE एंड्रॉइड 16 पर आधारित लेटेस्ट ओरिजिन OS पर चलता है। और समय के साथ वीवो ने सॉफ्टवेयर में काफी सुधार किया है। जैसे पहले हमें रोटेट बटन न होने की शिकायत थी, लेकिन अब ये आखिरकार आ गया है। एनिमेशन भी अब पहले से ज्यादा स्मूथ लगते हैं और कुल मिला के UI पहले से ज्यादा फ्लूइड और जिगली लगता है। अब ओरिजिन OS ने UI में कुछ नए टच जोड़े हैं। उदाहरण के लिए जब मैं म्यूजिक प्ले करता हूं तो ओरिजिनल आइलैंड में देखिए रोज के बीच में एक छोटा विजुअलाइजर है और रंग वास्तव में एल्बम आर्ट से मेल खाता है। यहाँ एक और नया फीचर है शेक टू शेयर। तो अगर मुझे एक ही समय में 2 या 3 लोगों के साथ एक फाइल शेयर करनी है, बस फोन को हिला सकता हूँ और उन सभी के साथ फाइल शेयर कर सकता हूँ। ये आईफोन के साथ -7 दूसरे एंड्रॉइड फोन के साथ भी काम करता है। बस आपको आईफोन और एंड्रॉइड दोनों पर ही इजी शेयर ऐप इंस्टॉल करना होगा। ओरिजिनल OS में कई अच्छे फीचर हैं तो हम इस वीडियो में बता चुके हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें देख सकते हैं। अब अपडेट की बात करें तो X300 FE को अब 5 साल तक एंड्रॉइड अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपग्रेड मिलेगा। अब फीचर, सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल ये सब अच्छा है, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की हैं जो एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकती हैं। जब मैं अपने एथर स्कूटर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो पहले तो ये ब्लूटूथ से पेयर नहीं हो रहा था। कई सेटिंग्स ट्राई करने के बाद भी काम नहीं कर रहा था। फिर मुझे पावर सेविंग से जुड़ी सभी सेटिंग्स को बंद करना पड़ा और उसके बाद मुझे दूसरे ऐप के लिए बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को बंद करना पड़ा। अगर आप इसे दूसरे एंड्रॉइड स्क्रीन पे देखते हैं तो ऐसा करना काफी आगे बढ़ चुका है। यहाँ आपको बहुत सारी सेटिंग्स और बहुत सारे टैब में जाना होगा। अब ये तो बस UX और यूजर एक्सपीरियंस से जुड़ी छोटी बातें हैं। इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि वीवो समय के साथ इसे और बेहतर बनाए। अब बात करते हैं वीवो के किसी भी फ्लैगशिप की सबसे खास बात, कैमरा। इसमें जायज के सहयोग से ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। ये पहला अनुभव नहीं है। हम कई जगहों पे गए और 500 से ज्यादा तस्वीरें ली और ये तस्वीरें अच्छी डिलाइट कंडीशन, कलर वाइब्रेंट दिखते हैं लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं। स्किन टोन भी नेचुरल दिखता है और अगर आप जूम इन करते हैं तो भी अच्छी डिटेल्स मिलती हैं। हमने इसे मुश्किल हालात में भी टेस्ट किया और ये उन हालात में भी अच्छा रहा। आउटपुट धुले हुए नहीं दिखते। वीवो के फोन में एक और अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे मोड हैं, आप उन्हें याद नहीं रख सकते। जब आप कैमरा इसकी तरफ घुमाते हैं तो ये सीन को पहचान लेता है और आपको वो मोड सुझाता है जो 99% मामलों में सही और मददगार होता है। जैसे जब मैं इस फव्वारे की तस्वीर ले रहा था तो इसने तुरंत सीन को पहचान लिया और लॉन्ग एक्सपोजर मोड इस्तेमाल करने का सुझाव दिया और आप दोनों तस्वीरों में अंतर साफ देख सकते हैं। और कम रोशनी की स्थिति में आउटपुट काफी अच्छा था। जैसे अगर आप इस इमेज को देखिए तो लाइटिंग बहुत कम थी लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। ये इस इमेज में जहाँ हर जगह से लाइट आ रही है, स्ट्रीट लाइट, कार, बिल्डिंग और फिर भी एक्सपोजर को अच्छे से कंट्रोल किया गया है। इसके बाद अगर पोर्ट्रेट मोड में ये 100 mm तक के पोर्ट्रेट शूट कर सकता है और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल दिखता है और सब्जेक्ट सेपरेशन भी अच्छा है। अब इसमें फ्लैश पोर्ट्रेट ऑप्शन भी है जो जूम के आधार पर लाइटिंग को एडजस्ट करता है। तो अगर आप इसे 1x, 2x या 3x से लेते हैं INS, तो भी नाइट पोर्ट्रेट सही से लाइट में आते हैं। अब कभी टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट लेते समय आउटपुट 1x की तुलना में साफ नहीं दिखता क्योंकि टेलीफोटो कैमरा का अपर्चर मेन कैमरा की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। अब जूम में ये फोन हर दूसरे स्मार्टफोन की तरह 100x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। ये हाई जूम लेवल पे AI प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है। अब रिजल्ट अच्छे हैं। जैसे हमने ये इमेज 100x पे ली और टेक्स्ट काफी पढ़ने योग्य है और अंत में ये एक्सटेंडेड टाइम है। इस साल X300 FE में 200 mm टेलीफोटो एक्सटेंडर दिया गया है और आप एक्सटेंडर से ली गई तस्वीरों को देखेंगे तो वे काफी शार्प और काफी डिटेल वाली हैं। वास्तव में ये मानना वाकई मुश्किल है कि ये तस्वीर पोर्ट्रेट मोड की नहीं है। टेलीफोटो एक्सटेंडर की वजह से ये पूरी तरह से नेचुरल ब्लर है। साथ ही मैंने देखा है कि अगर आप लेंस से बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं, आज तो कभी तस्वीरें थोड़ी प्रोसेस्ड दिखती हैं, जैसे AI स्किन टोन को थोड़ा स्मूथ कर देता है। साथ ही मैंने देखा कि इसमें UHD मोड है और प्रोसेसिंग के बाद आप दोनों तस्वीरों के बीच साफ अंतर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे की। ये काफी वाइड शॉट कैप्चर करता है। अब मेन और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के बीच थोड़ा कलर शिफ्ट है, लेकिन कुल मिलाकर आउटपुट वही है जो आपको 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से मिलता है। और सेल्फी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस फ्रंट कैमरा है। ये अच्छे रंगों के साथ शार्प सेल्फी लेता है। वीडियो की बात करें तो कौन फोन 8K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सा है और ये भविष्य की अच्छा है। आज मुझे नहीं पता कि वो भविष्य कब